हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हाउ प्यूबर्टी स्टार्ट्स, मतलब प्यूबर्टी कैसे शुरू होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो मेल फीमेल के लिए सेम ही मैकेनिज़्म है, सबके लिए सेम मैकेनिज़्म है, यहाँ पे वही जानते हैं। तो देखो हमारे जो प्यूबर्टी स्टार्ट होने के लिए एक चीज़ का एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है, वो होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जो है इसका एक्टिवेशन। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और गोनाडल एक्सिस मतलब ये होता क्या है, देखो एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी और ये है दूसरा लास्ट में गोनड। ये गोनड है, ये गोनड, ये पिट्यूटरी है और ये हाइपोथैलेमस। तो यहाँ से क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस ये सबसे बड़ा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये ये एक्सिस स्टार्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ से रिलीज़ होता है GnRH नाम के एक हार्मोन। ये काम करता है पिट्यूटरी पे, स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी का दो पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी काम करने के बाद ये निकालता है यहाँ से, देखो पिट्यूटरी से निकलता है FSH एंड LH। ये काम करता है गोनाड्स पे। उसके बाद गोनाड्स से मतलब वो फीमेल है फिर मेल है, उसके ऊपर डिपेंड करके वो हमारा जो सेक्स हार्मोन निकलता है फीमेल अगर होगा तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा और मेल होगा तो टेस्टोस्टेरॉन निकलेगा। ठीक है, तो ठीक ऐसे ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट जब होता है तभी हमारा जो प्यूबर्टी का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बिफोर प्यूबर्टी ये एक्सिस सप्रेस्ड रहता है। क्यों सप्रेस्ड रहता है, देखो ये जो GnRH वाला जो हार्मोन है, ये वाला हार्मोन अगर पिट्यूटरी पे यहाँ पे कंटिन्यूअस अगर रहता है तो ये पिट्यूटरी से FSH LH निकलता नहीं है। FSH LH सिक्रेशन इनहिबिट होता है। देखो GnRH अगर कंटिन्यूअसली रिलीज होता है तो FSH और LH रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ये इनहिबिटेड रहता है हमेशा। तो FSH और LH रिलीज़ करने के लिए जो सिचुएशन कंडीशन चाहिए वो है इसका पल्सेटाइल रिलीज़, मतलब पल्सेस में एट पल्से मतलब थोड़ा ज़्यादा उससे थोड़ा मतलब कभी ज़्यादा सीक्रेट होगा, कभी कम सीक्रेट होगा, ऐसा मतलब ऊपर नीच होता रहेगा इसका सीक्रेशन के अमाउंट में। तब ही जा कर के FSH और LH रिलीज़ होगा, मतलब इसका पल्सेस में सीक्रेशन ज़रूरी है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज़ करने के लिए। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ का पल्सेटाइल रिलीज़ है, ये कुछ सिचुएशन फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होने के बाद ही ये स्टार्ट होता है पल्सेटाइल रिलीज़ होना। तो बिफोर जो प्यूबर्टी कुछ हार्मोन्स होते हैं ये पल्सेटाइल रिलीज़ में रोकने के लिए, तो वो हार्मोन्स होते हैं गाबा एंड मेलाटोनिन सिक्रेटिंग कोई मतलब हार्मोन्स। ठीक है, मतलब मेलाटोनिन जो हार्मोन है और हमारा गाबा जो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये रोकता है हमारा GnRH जो न्यूरॉन्स हैं इसको पल्सेटाइल रिलीज़ होने में। तो क्या होता है, देखो बिफोर प्यूबर्टी फिर चाइल्ड में क्या होता है, देखो चाइल्ड में गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ कंटिन्यूअस होता है, इसलिए पिट्यूटरी से FSH LH रिलीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि वहाँ पे ये जो पल्सेटाइल रिलीज़ का मतलब शुरुआत कैसे होता है, अभी ये देखना है। तो प्यूबर्टी में एक सर्टेन एज के बाद हमारे बॉडी ये एसेस करता है हमारे बॉडी में कितना बॉडी फैट रिज़र्व है। हमारे बॉडी फैट रिज़र्व के ऊपर डिपेंड करता है प्यूबर्टी स्टार्ट होना। तो इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, बॉडी फैट रिज़र्व अगर एडिक्वेट है, अगर ये एडिक्वेट है तो लेप्टिन नाम के हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं। लेप्टिन नाम के हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं जो काम करता है क्या, देखो किस पेप्टिन नाम के एक मॉलिक्यूल है उसका रिलीज़ करता है, उसका रिलीज़ स्टिमुलेट करता है और ये एक्शन को बोला जाता है परमिसिव एक्शन। परमिसिव एक्शन ऑफ लेप्टिन। ठीक है, परमिसिव एक्शन की वजह से लेप्टिन परमिट करता है किस पेप्टिन लेवल को स्टिमुलेट करने के लिए, उसका लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। अब ये किस पेप्टिन हार्मोन जो GnRH न्यूरॉन है जो इनहिबिटेड था
हमारा गाबा और मेलाटोनिन की वजह से वहाँ पे जाने के बाद वो जीएनआरएच न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। उसके एक रिसेप्टर होता है वहाँ पे, किस पेप्टिन का एक रिसेप्टर है GPR54 नाम के एक रिसेप्टर, वहाँ पे अटैच होने के बाद ये न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा पल्सेटाइल सिक्रेशन के लिए। ठीक है, तो किस पेप्टिन लेवल हार्मोन का इंक्रीज होना ज़रूरी है पल्सेटाइल सिक्रेशन के लिए, ये करता है हमारा बॉडी फैट रिजर्व एडिक्वेट है कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद लेप्टिन सिक्रेट होता है, पल्सेटाइल मतलब जीएनआरएच न्यूरॉन में स्टिमुलेट करेगा पल्सेटाइल सिक्रेशन के लिए। उसके बाद FSH और LH रिलीज़ है, और उसके बाद क्या, प्यूबर्टी स्टार्ट। तो FSH LH रिलीज़ का शुरू होना ही प्यूबर्टी का ऑनसेट है। ठीक है, तो कुछ प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में, शुरुआत में कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होता है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में यही समझाना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।